स्टूडेंट्स, जियोग्राफी पाठशाला में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं लोकसभा, जो हमारी संसद का एक भाग माना जाता है। बच्चों, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में शो किया था कि जो संसद होता है, जिसे हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं, वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। तो आज हम देखेंगे कि लोकसभा का क्या एक प्रायिकताएं होती हैं हमारे इस संसद के निर्माण में। सबसे पहले देखेंगे बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्चों, जैसे राज्य के विधानसभा क्षेत्र का एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसी तरह लोकसभा का भी एक निर्वाचन क्षेत्र मंडल होता है। बच्चों, विधानसभा, किसी भी राज्य की विधानसभा की सीटें ज्यादा होती हैं और लोकसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उनका दायरा थोड़ा छोटा होता है। अगर हम बात करें बिहार की बात, तो बिहार में लोकसभा की जो सीटें होती हैं या उत्तर प्रदेश में जो सीटें होती हैं वह विधानसभा से कम होती हैं। बच्चों, हम देखेंगे कि सबसे पहले कि जो उम्मीदवार जो चुन कर जाते हैं, जो प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, वह जनता के द्वारा चुने जाते हैं। हम लोग वोट देते हैं लोकसभा के सदस्य को और वो जीत कर हमारे देश में लेजिस्लेचर का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जो लोकसभा के सदस्य का जो होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या होना चाहिए लोकसभा सदस्य के लिए, कि सबसे पहले है बच्चों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि उसका जो उम्र है वह 25 वर्ष से कम ना हो, 25 वर्ष से कम ना हो। थर्ड पॉइंट है कि वह दिवालिया घोषित ना हो, वह दिवालिया घोषित ना हो। यह जो शर्तें होती हैं, यह लोकसभा के सदस्य की शर्तें होती हैं। बच्चों, अधिकारों को दो हिस्सों में बांट दिया है। इन्हें मेंबर या सदस्य या सदन के नाम से जानते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर से सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनता की ओर से जो इसकी असली अधिकारों का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ से लोकसभा के जो सदस्य हो के हम लोग उसको चुनते हैं और वह जाकर विधायिका का निर्माण करते हैं हमारे देश के लिए। दूसरे सदन के जो सदस्य होते हैं वह परोक्ष रूप से चुन जाते हैं। मतलब कि राज्यसभा की बात है, हम राज्यसभा की हम बात नहीं बात कर रहे हैं, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं कि राज्यसभा में ये जो सदस्य होते हैं परोक्ष रूप से चुने जाते हैं। मतलब कि हम जनता नहीं चुनता है, उनको जो विधायक और जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वह चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वह जनता के द्वारा किया जाता है और उनके हितों की निगरानी करना होता है। बच्चों, जो हमारे सदन होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा होता है, एक को राज्यसभा कहते हैं जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरे को बोलते हैं लोकसभा जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। उसी हाउस ऑफ पीपल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बच्चों, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का हिस्सा होता है। हालांकि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। मतलब राष्ट्रपति न तो लोकसभा का सदस्य होता है और न ही राज्यसभा का सदस्य होता है। इसीलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद ही लागू होता है। अगर कोई बिल पास होता है, कोई नया अध्यादेश जारी होता है, क्या कोई नया कानून जारी होता है, तो बिना राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद वह लागू नहीं होता है। बच्चों, लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। जो सर्वोच्च अधिकार होता है वह लोकसभा के पास ही होता है। आप देखे होंगे, अभी हमारे बात से लग रहा होगा कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। लेकिन बच्चों, लोकसभा जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, इस लोअर हाउस पे मत जाइए, इनके पास शक्तियां बहुत ज्यादा होती है और यह ज्यादा सर्वोच्च अधिकार भी रखते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। चाहे आप राज्यसभा में कोई भी बिल पास करें या ना पास करें, आप उसको रख सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा उस बिल को पास करता है तो राज्यसभा और राष्ट्रपति को भी पास करने का अधिकार
होता है। वर्तमान में जो लोकसभा की सीटें होती हैं हमारे देश में वह 543 है। 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और इन निर्वाचित सदस्य के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 ईयर्स होनी चाहिए, उम्मीदवार को किसी भी संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए और उम्मीदवार को अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए, उम्मीदवार को दिवालिया नहीं होनी चाहिए। बच्चों, अभी हमारे जो तत्काल देश में जो सीटें निकली है, जो अभी इलेक्शन हुआ था हमारे लोकसभा में, वहां पर जो एनडीए जो कि एक बड़ी पार्टी थी और एक महागठबंधन INDIA के नाम से यह पार्टी बनी थी, जिसमें एनडीए ने लगभग 293 सीटें पाई थी, 293 सीटें पाई थी और इंडिया गठबंधन 236 सीटें पाई थी, जिसमें एनडीए बीजेपी की सरकार आज हमारे केंद्र सरकार में इसकी सरकार है। बच्चों, किसी भी केंद्र में हमारे भारत देश में अगर आपको केंद्र की सरकार बनानी है तो मिनिमम 272 सीट जो कि जीतना पड़ता है। अगर इतना सीट का आंकड़ा अगर आप पार कर देते हैं तो केंद्र सरकार में आप अपनी सरकार को बना सकते हैं। तो बच्चों, यह टॉपिक था हमारा लोकसभा का। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए जियोग्राफी पाठशाला एंड आल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।